नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशंस उपकार की क्लास में। तो चर्चा परिचर्चा चल रही थी हमारी, जो प्रमुख दिवस हैं, जो 12 महीने होते हैं उनमें जो प्रमुख दिवस मनाए जाते हैं उनके बारे में हमने चर्चा परिचर्चा की, जिसमें भाग एक हमारा क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था, जिसमें हमने जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने के जो प्रमुख दिवस थे उनके बारे में हमने चर्चा परिचर्चा की थी व्याख्यात्मक रूप में। आज हम क्या मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने के जो प्रमुख दिवस हैं सेलिब्रेट किए जाते हैं उनके बारे में व्याख्यात्मक रूप में चर्चा परिचर्चा करेंगे। जुड़ जाइए फटाफट, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठा लीजिए और लिख डालिए अपने भविष्य को। तो आइए प्रारंभ करते हैं मई महीने में जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं उनके बारे में। आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं पूछिए आपसे विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मई को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 6 मई के बारे में अगर जाने तो मोतीलाल नेहरू जयंती कब मनाया जाता है, तो 6 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं रेड क्रॉस दिवस आपके लिए क्या हो जाता है, इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, स्टार लगा लीजिए कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 11 मई को मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। ठीक है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। और 31 मई की अगर हम बात करें तो विश्व धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया जाता है, 31 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड है आपके लिए जून महीने के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं। तो आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है, तो आप क्या लगाएंगे आंसर, 1 जून को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, एक पेड़ लगाना है, पर्यावरण को बचाना है। ठीक है, पर्यावरण को बचाओगे, जल, पानी, शुद्ध हवा सब आपको कहाँ, प्राकृतिक जितने भी स्रोत होते हैं, जितने भी रिसोर्स होते हैं प्राकृतिक, वो आपको कहाँ से, प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो 5 जून को क्या विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगर विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, ठीक है, जो बालकों से, जो 18 वर्ष के कम उम्र के बालकों से अगर कहीं कारखानों में या कहीं अन्य जगह मजदूरी कराई जाती है, बाल श्रम कराया जाता है, तो उसके विरोध में निषेध दिवस कब मनाया जाता है, 12 जून आपका राइट आंसर हो जाएगा। उधम सिंह शहीद दिवस कब मनाया जाता है, 13 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस, ठीक है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, 14 जून आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय कला दिवस, एकता दिवस कब मनाया जाता है, 16 जून को क्या अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगर चर्चा परिचर्चा करें 17 जून में, तो देखो विश्व रेगिस्तान तथा सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, 17 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, 20 जून आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं विश्व संगीत दिवस की बात करें तो कब सेलिब्रेट किया जाता है, 21 जून आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट होता है 21 जून। दूसरा आपके लिए कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, 21 जून आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चर्चाएं परिचर्चाएं करेंगे जुलाई महीने के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, चिकित्सक दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, 1 जुलाई को प्रतिवर्ष चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस इंपोर्टेंट होता है 9 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में। ठीक है, 11 जून को आपसे पूछ ले कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना है, भूलना नहीं है, स्टार बनाना है अपने माइंड में। ठीक है, तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। वहीं शहीद दिवस, ठीक है, 13 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 13 जुलाई को क्या शहीद दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई की बात करें तो नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है, 18 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जन्म दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जुलाई आप याद रखेंगे। वहीं चंद्रशेखर आजाद जन्म दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है, 23 जुलाई। ठीक है, 23 जुलाई बाल गंगाधर तिलक जन्म दिवस और चंद्रशेखर आजाद जन्म दिवस। ठीक है, दोनों क्या थे, महान पुरुष थे, क्रांतिकारी रहे हैं। अगर 24 जुलाई की बात करें तो आयकर दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए आयकर दिवस अगर पूछ ले तो आप 24 जुलाई आंसर करेंगे। वहीं 27 जुलाई
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस, ठीक है, जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस है कब हुआ, 27 जुलाई। तो उसी दिन 27 जुलाई के दिन इसे क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। 28 जुलाई देखो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, ठीक है, प्रकृति का क्या करना है, संरक्षण करना है विश्व के लेवल पे जाके, स्तर पे जाके। तो 28 जुलाई को क्या, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। वहीं 31 जुलाई को मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक है, बहुत बड़े साहित्यकार थे जिनका बचपन का नाम क्या था, धनपत राय श्रीवास्तव, धनपत राय श्रीवास्तव, ठीक है। गोदान, गबन, कर्मभूमि, ठीक है, जिनकी क्या है प्रमुख रचनाएं हैं, सोजे वजन, ठीक है, मंगलसूत्र, ठीक है, याद रखना। 31 जुलाई को क्या, मुंशी प्रेमचंद्र जयंती सेलिब्रेट किया जाता है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं, अगस्त महीने के प्रमुख दिवस, ठीक है। 2 अगस्त की बात करें तो संस्कृत दिवस, और 3 अगस्त की बात कर रहे हैं तो मैथिली शरण गुप्त जयंती, ठीक है। 3 अगस्त को क्या, मैथिली शरण गुप्त जयंती, ठीक है। हिंदी के क्या रहे प्रमुख, क्या रहे साहित्यकार है हिंदी के मैथिली शरण गुप्त। इनकी 1-2 रचनाएं मुझे फटाफट बता दीजिए, कनेक्ट करते चलते हैं। तो मैथिली शरण की 1-2 रचनाएं पूछे जाते हैं बहुत बार, बताओ मुझे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैथिली शरण की प्रमुख कृतियाँ, ठीक है। देखो 2 इनके महाकाव्य हैं, एक साकेत है जो 1931 में प्रकाशित हुआ था, एक है यशोधरा, ठीक है। ये किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की है। कब प्रकाशित हुआ था यशोधरा, 1932 में, ठीक है। खंड काव्य की बात करें तो जयद्रथ वध भारत भारती किसकी है, पूछा गया है, ठीक है। पंचवटी द्वापर सिद्धराज हो गया। नहुस किसकी है, अंजलि और अर्ध्य अर्जित, ठीक है। अगर नाटक पूछे, रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैभव, विकट भट्ट, हिंदू चंद्रणा विरहणी, वैतालिक शक्ति, ठीक है, ये किसकी है नाटक, ये सभी इनकी मैथिली शरण की आ जाती हैं, ठीक है। इनके 1-2 और इंपोर्टेंट है, ठीक है, क्या है, स्वप्नवास दत्ता, प्रतिमा, अभिषेक अभिमारक हो गया, ठीक है। वहीं बंगाली में मेघनाथ वध, विहरणी, ब्रंजांगना, प्लासी का युद्ध, ठीक है। इनके क्या है प्रमुख रचनाएं एवं कृतियां हैं, ये किनकी, हमारी मैथिली शरण गुप्त जी की, ठीक है। जयंती कब मनाई जाती है, तो 3 अगस्त आप याद रखेंगे, ठीक है। वहीं 3 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय मैत्रिणी दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। 10 अगस्त को बात करें तो डेंगू निरोधक दिवस हो गया। 11 अगस्त की बात करें तो खुदीराम बोस शहीद दिवस हो गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब, 12 अगस्त को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय नहीं पूछ रहा है, युवा दिवस भी नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को, ठीक है। वहीं 12 अगस्त को पुस्तकार दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। क्या, पुस्तकाध्यक्ष दिवस भी कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, 13 अगस्त को। स्वतंत्रता दिवस आपको पता ही है 15 अगस्त को मनाया जाता है, आप जानते हो बड़े धूमधाम से क्या भारत में क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। मदर टेरेसा जयंती कब मनाया जाता है, 26 अगस्त को। महिला समानता दिवस 26 अगस्त को ही सेलिब्रेट किया जाता है। 29 अगस्त की बात करें तो राष्ट्रीय खेल दिवस। 30 अगस्त की बात करें तो लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है, 30 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। सितंबर महीने के जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं इनके बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। 5 सितंबर आपको पता है शिक्षक दिवस, ठीक है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, ठीक है, गुरुर्देव महेश्वर। तो गुरु को ब्रह्मा का क्या दिया गया है, दर्जा दिया गया है। तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को। और विश्व साक्षरता दिवस इंपोर्टेंट होने वाला है, 5 स्टार लगा लीजिए आप। विश्व साक्षरता दिवस, ठीक है, 8 सितंबर को, ठीक है। तो 8 सितंबर को कौन सा मुख्य दिवस मनाया जाता है, तो विश्व साक्षरता दिवस, ठीक है। हिंदी दिवस आपको पता है, तो हिंदी दिवस पूछे तो कब, 14 सितंबर चले जाना है। अगर विश्व हिंदी दिवस पूछे तो 10 जनवरी, ठीक है। 10 जनवरी क्या, विश्व हिंदी दिवस। और हिंदी दिवस कब, 14 सितंबर। वही 15 सितंबर की बात करें तो इंजीनियर्स दिवस कब मनाया जाता है, 15 सितंबर को मनाया जाता है। इंपोर्टेंट होने वाला है ओजोन, ठीक है। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस का 16 सितंबर को, बहुत ही इंपोर्टेंट होंगे, ठीक है। यहाँ से सितंबर महीना आपके लिए क्या, 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस, 15 सितंबर इंजीनियर्स दिवस और 16 सितंबर आपके लिए इंपोर्टेंट होता है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। टेट परीक्षाओं में, यू टेट हो गया, सी टेट हो गया, ठीक है। अन्य परीक्षाओं में विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर आपको याद रखना है, ठीक है। विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर। रेलवे पुलिस बल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 20 सितंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विश्व शांति दिवस की बात करें तो 21 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं विश्व सफाई दिवस आपका 24 सितंबर, ठीक है। 26 सितंबर की बात करें तो विश्व मूक बधिर दिवस, विश्व मूक बधिर दिवस कब, 26 सितंबर को मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। सितंबर महीना आपके लिए क्या होगा, इंपोर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें आपके देखो 5 सितंबर शिक्षक दिवस, 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस,
14 सितंबर हिंदी साक्षरता दिवस, और वहीं 16 सितंबर आपके लिए विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। याद रखना है सितंबर महीने से, ठीक है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट। अगर अक्टूबर महीने की बात करें तो देखो 1 अक्टूबर आपको याद रखना है रक्तदान दिवस, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती दिवस, ठीक है, और 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जन्म दिवस, ठीक है। दोनों महान पुरुषों का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। अभी हाल ही में क्या किया गया है, सेलिब्रेट क्या है, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है और लाल बहादुर शास्त्री जी को राष्ट्र पुरुष के नाम से जाना जाता है। दोनों इंपोर्टेंट होंगे आपके लिए, ठीक है। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस, ठीक है। 5 अक्टूबर देखो शिक्षक दिवस नहीं पूछ रहा है, विश्व शिक्षक दिवस पूछ रहा है 5 अक्टूबर, ठीक है। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, इंपोर्टेंट होगा आपके लिए, विश्व डाक दिवस पूछ ले तो 5 स्टार लगा ले, 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और वहीं देखो राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर, ठीक है। जो विश्व डाक दिवस है 9 अक्टूबर और राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर, ठीक है। दोनों साथ साथ हैं, इंपोर्टेंट आपके लिए होते हैं, ठीक है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण जयंती कब मनाया जाता है, तो 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है लोक नायक जयप्रकाश नारायण जयंती। 12 अक्टूबर देखो विश्व दृष्टि दिवस हो गया, 14 अक्टूबर की बात करो तो विश्व मानक दिवस हो गया, और 16 अक्टूबर की बात करो तो विश्व खाद्य दिवस, ठीक है। तीनों आपके लिए इंपोर्टेंट हो गए, ठीक है। 17 अक्टूबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, बहुत ही इंपोर्टेंट है, 5 स्टार लगा लो और लिख लो, परीक्षाओं में आएंगे ऐसे प्रश्न, ठीक है, कि पूछ लेगा अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अक्टूबर, ठीक है। अब ऐसा नहीं पूछता कि 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो अब ये प्रश्न क्या हो गए, नॉर्मल हो गए, ठीक है। ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, लेकिन अब ऐसा पैटर्न नहीं बनता है, आपसे पूछ लेगा कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 अक्टूबर आपको याद रखना है। वही देखो आजाद हिंद फौज स्थापना दिवस कब, 21 अक्टूबर। किसने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, सुभाष चंद्र बोस आपका राइट आंसर हो जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र जी बोस हो गए, ठीक है। नेताजी के नाम से इन्हें जाना जाता था और इन्होंने ही आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। तो किस दिन मनाया जाता है, 21 अक्टूबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24 अक्टूबर आपके लिए इंपोर्टेंट होता है। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर आपको आंसर करना है, इंपोर्टेंट है। वहीं 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस 24 अक्टूबर। विश्व विकास सूचना दिवस 24 अक्टूबर, ठीक है। 30 अक्टूबर विश्व मितव्ययिता, मितव्ययिता मतलब क्या होता है, मितव्ययिता मतलब होता है कम खर्च करने वाला, ठीक है। अर्थशास्त्र की भाषा में अर्थशास्त्र का शब्द है, मितव्ययिता का अर्थ होता है कम खर्च करने वाला। तो विश्व मितव्ययिता दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 अक्टूबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नवंबर महीने के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के बारे में जान लेते हैं। 8 नवंबर की बात करें तो विद्यापति स्मृति दिवस, ठीक है, मिथिलाचल चल भी कहते हैं इन्हें, ठीक है। 14 नवंबर, ठीक है, बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। वहीं 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस, दोनों आपके लिए इंपोर्टेंट होते हैं। 14 नवंबर आपके लिए ज्यादा इंपोर्टेंट क्या होगा, बाल दिवस तो नॉर्मल सामान्य बन गया है, ठीक है, लेकिन 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, इसे आप याद रखना, ठीक है, स्टार बना लेना। 7 नवंबर विश्व विद्यार्थी दिवस हो गया। 19 नवंबर विश्व नागरिक दिवस हो गया। 24 नवंबर की बात करें तो गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस कब मनाया जाता है, 24 नवंबर को मनाया जाता है। 20 नवंबर को बाल अधिकार दिवस, ठीक है, और 21 नवंबर को विश्व दूरदर्शन दिवस मनाया जाता है। 24 मैंने आपको बता दिया, गुरु तेग बहादुर का शहीद दिवस मनाया जाता है। 25 नवंबर विश्व मांसाहार निषेध दिवस। 26 नवंबर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, इंपोर्टेंट होने वाला है, विश्व लेवल पे अगर पर्यावरण को संरक्षण करना है विश्व लेवल पे, ठीक है, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस की बात चल रही है, तो कब मनाया जाता है, 26 नवंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नवंबर आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस होता है, ठीक है। एक सब अगर एक मिलकर आगे बढ़ेंगे तो क्या होता है, बड़े बड़े विकास होते हैं, बड़े बड़े चीज़ों को आप समस्याओं का हल निकाला जाता है। तो 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अंतिम स्लाइड है आपके लिए, दिसंबर महीने के बारे में परिचर्चा करेंगे, ठीक है। देखो प्रमुख आपके लिए इंपोर्टेंस होता है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 5 स्टार लगा लीजिए, ठीक है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, इसके रोकथाम के लिए कब इसे सेलिब्रेट किया जाता है, इसका प्रचार प्रसार, ठीक है, एड्स को कम करने के लिए प्रचार प्रसार को, ठीक है, इसके बढ़ावा को रोकने के लिए कब
प्रचार प्रसार होता है तो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 दिसंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, दास प्रथा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो स्टार लगा लीजिए, पूछ लिया आपसे, दास प्रथा उन्मूलन दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 2 दिसंबर। और विश्व एड्स दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 दिसंबर। ठीक है, 3 दिसंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती। ठीक है, भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, तो 3 दिसंबर को इनकी जयंती हो गई। वहीं अंतर्राष्ट्रीय विकलांग नहीं करना है। ठीक है, दिव्यांग शब्द यूज करना है। ठीक है, दिव्यांग शब्द यूज करना है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है आपको, 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को और होमगार्ड स्थापना दिवस 6 दिसंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 दिसंबर भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस। ठीक है, जो भारतीय सेना है उनके सम्मान में भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 10 सितंबर की बात करते हो, विश्व मानवाधिकार दिवस इंपोर्टेंट होता है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को। 11 सितंबर को देखो यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यूनिसेफ दिवस। 12 दिसंबर को स्वदेशी दिवस हो गया। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं मद्य निषेध दिवस कब? 18 सितंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 सितंबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 दिसंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंपोर्टेंट है। वहीं 22 आपके लिए इंपोर्टेंट होता है। राष्ट्रीय गणित दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 दिसंबर। किसान दिवस। ठीक है, तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो 23 सितंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 23 सितंबर नहीं 23 दिसंबर। ठीक है, सॉरी वर्तनी मिस्टेक है। तो 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर बात करें 24 दिसंबर की तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हो गया। 25 दिसंबर की तो क्रिसमस डे। ठीक है, क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। और 27 दिसंबर को बात करें तो मिर्जा गालिब जयंती मनाई जाती है। 29 दिसंबर की बात करें इंपोर्टेंट होता है, विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इंपोर्टेंट है आपके लिए। विश्व जैव विविधता दिवस कब आपके लिए सेलिब्रेट किया जाता है? तो 29 दिसंबर को। ठीक है, तो दोस्तों हमने 2 स्लाइड में पूरा जान लिया है जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक क्या थे प्रमुख दिवस थे, उनके बारे में व्याख्यात्मक रूप में और सरल शब्दों में चर्चा परिचर्चा की। सभी परीक्षाओं में आपके लिए क्या होंगे? लड्डू या रामबाण साबित होंगे। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि हम अपनी नई नई वीडियो अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास पे कब डालते हैं। हमारा उद्देश्य है व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना। देखो वीडियो से देखो वास्तविक अर्थों में शिक्षा होती है क्या? आपके व्यवहार में परिवर्तन। हमारा कार्य वही है, आपके व्यवहार में परिवर्तन करना। आपका एक वीडियो में मुझे बहुत अच्छा प्यार मिला, बहुत अच्छा प्यार मिला। अगर ऐसे ही आपका प्यार और साथ बना रहा तो आपके लिए मैं अच्छी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो अपने YouTube चैनल पे निःशुल्क प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू सो मच।